माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका गुर्गा बताकर कुछ लोग माफिया वाली अकड़ अब भी दिखा रहे हैं। सीतापुर का एक ऐसा ही माफिया अब मुख्यमंत्री योगी की रडार पर है, जिसकी हरकतें बता रही है कि उसे भी माफिया अतीक वाले इलाज की दरकार है। खड़े होकर कांपत रहा हूं, समझते खराब हुई। पीछे से मुजीब अली ये सब गांव वालों को धमका रहे हैं। मुजीब बाजी और खलील खान ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। सीएम योगी की इस चेतावनी को शायद माफिया अतीक के गुर्गे मुजीब अहमद ने सुना नहीं, और अगर वो सुनकर अनसुना कर रहा है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुजीब के अवैध ठिकानों पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मुजीब की अवैध संपत्तियों पर कुर्की वाला हंटर चल सकता है, और ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि मुजीब योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहा है, आम लोगों को धमका रहा है, परेशान कर रहा है, गरीबों की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। मुजीब अहमद की क्राइम कुंडली आपके सामने खोलें, उससे पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें मुजीब एक शख्स को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। जो करना करो, लेकिन मुंह से न बोलो। अभी तक खड़े होकर कांपत रहा हूं, समझते खराब हुई। इनके औकात हुई। ये वीडियो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कचनार गांव का है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि माफिया अतीक का गुर्गा रहा मुजीब जबरन लोगों के मकानों और दुकानों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर कचनार गांव में पिछले 4-5 दिनों से तनाव का माहौल है। लोगों ने चौपाल लगाकर योगी सरकार के मंत्री राकेश राठौर के सामने अपना दर्द बयान किया है। मुजीब अली ये सब गांव वालों को धमका रहे हैं। मुजीब सीतापुर के डॉन माफिया हैं। योगी जी कहते हैं यूपी मुक्त हो गया, लेकिन सीतापुर मुक्त नहीं हुआ है। हम इस कचनार के अंदर 40 साल से रह रहे हैं और मुजीब बाजी और खलील खान ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं और मेरा मकान खाली करा रहे हैं। इन लोगों ने धमका रहे हैं, पैसों की मांग कर रहे हैं। मुजीब अहमद जिस जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, अब आपको उसका भी इतिहास भूगोल बता देते हैं। ये जमीन कचनार गांव में स्थित गाटा संख्या 1123 राजा महमूदाबाद की जमीन हुआ करती थी। राजा महमूदाबाद ने हाजी मियां नाम के शख्स को ये जमीन दान में दे दी। इसके बाद लोगों ने हाजी मियां से नोटरी करते हुए ये जमीन खरीद ली। इस जमीन पर आज करीब 300 मकान बने हुए हैं, जिनमें लोग 30-40 सालों से रह रहे हैं। अब इसी जमीन पर मुजीब की नापाक नजर है और वो इस पर कब्जे की फिराक में है। परेशान किया गया है यहाँ पे जो है मुजीब द्वारा, मुजीब के गुरुओं द्वारा। तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ यही कि इनसे मुझे जो है निजात दिलाई जाए। मैं काफी देर पूरा गांव इस समस्या से जूझ रहा है और दिक्कतों का सामना कर रहा है। रोडों पे आके लोग फोटो खींच के मुजीब तक जाते हैं, उनको बुला के वहाँ पे धमकाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मुजीब अहमद बला क्या है, क्यों सीतापुर में इसके खौफ का सिक्का चलता है। सीतापुर का कुख्यात गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और भू माफिया है मुजीब। माफिया अतीक अहमद के सिंडिकेट और नेटवर्क का हिस्सा है। वसूली, ड्रग्स तस्करी और कब्जे से इसने करोड़ों की बेनामी संपत्ति खड़ी की है। हत्या के प्रयास, फिरौती और जबरन कब्जे के मुजीब पर 23 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल गया है, उसके अवैध साम्राज्य पर लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है। अब रडार पर मुजीब अहमद भी आ गया है। उसकी हरकतें बता रही हैं कि वो भी अतीक वाला इलाज मांग रहा है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। सीएम योगी का ये बयान मुजीब अहमद जैसे माफिया के होने वाले अंजाम का इशारा है। वही अंजाम जो अतीक एंड सन्स का हुआ और हो रहा है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।